बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे और आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है अ 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। हमारे पास एक 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर का सिलेंडर है जिसपे हमने 2500 किलोग्राम वेट हैंग किया हुआ है। कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। आपने उस सिलेंडर पे स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है और उसके यूनिट्स मेगा पास्कल में होने चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले हमें सिलेंडर का डायमीटर दिया है d विच इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर और इसको मीटर में लिखेंगे तो 1.25 10⁻⁻² मीटर। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें डायमीटर नहीं रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 विच इज 1.25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 6.25 10⁻³ मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस। सो सेकेंड वैल्यू उसने हमें मास की दी है विच इज m 2500 किलोग्राम। रिक्वायर्ड में वो हमें कहता है कि आपने स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है इन मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सिंपली यहां पे हम स्ट्रेस का रिलेशन यूज करते हुए स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एज सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स और एरिया दोनों की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन यहां पे फोर्स वेट के इक्वल होगी क्योंकि आपने 2500 किलोग्राम को सिलेंडर के साथ हैंग किया हुआ है। तो F की जगह पे हम लिखेंगे mg डिवाइडेड बाय एरिया भी हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास रेडियस की वैल्यू है, तो इस एरिया को हम रेडियस में ओपन करते हैं। सो दिस बिकम पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मास की वैल्यू है 2500 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू 6.25 10⁻³ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस सारी वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा की वैल्यू बनेगी 1.996 इंटू 10⁻8 पास्कल। इसको अगर हम अरेंज करें तो ये बनेगा 199.6 इंटू 10⁻6 पास्कल। अब ये काम हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने आंसर को मेगा पास्कल में लेके आना है, तो 10⁻6 हमारे पास होनी चाहिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू राउंड ऑफ के बाद हम लिखेंगे 200 इंटू 10⁻6 पास्कल और ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 200 10⁻6 की जगह पे आ जाएगा मेगा और 7 पास्कल एज इट इज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस ऑन दैट सिलेंडर इन मेगा पास्कल। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसके ऊपर हम सर्टन फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसमें 20 सेंटीमीटर एलोंगेशन होती है। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड द परसेंटेज एलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज। आपने टेंसाइल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है और परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा लेंथ ऑफ द वायर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर और जो उसमें वेरिएशन आई है डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.2 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड में हमारे पास यहां दो वैल्यूज हैं। रिक्वायर्ड नंबर 1 आपने कैलकुलेट करना है टेंसाइल स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर 2
परसेंटेज एलोंगेशन, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज E is equal to change in length per unit original length. This is the relation for the tensile strain. अब डेल्टा एल और कैपिटल एल दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाय लेंथ है 1 मीटर, तो इसका आंसर 0.2 के ही इक्वल आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है चूंकि स्ट्रेन सेम क्वांटिटीज की रेशो होती है, इस वजह से यहां यूनिट नहीं आएंगे। सो दिस इज द आंसर विच इज 0.2। अब स्टूडेंट सेकेंडली उसने हमें कहा है कि आपने परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है। तो नंबर 2, परसेंटेज एलोंगेशन विच इज एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया विच इज 0.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर बनेगा परसेंटेज elongation that is equal to 20%। सो ये हमारे सेकंड पोर्शन का आंसर आ जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कहता है अ वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 न्यूटन in the elastic region। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है और इलास्टिक रीजन में आप उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके 1.5 मिलीमीटर एक्सटेंशन जनरेट करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें बताया है 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। देन कहता है कैलकुलेट स्ट्रेन, आपने स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है और स्टोर्ड एनर्जी इन द वायर कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा फर्स्ट है जी लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 2.5 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर और इसमें एक्सटेंशन जनरेट हो रही है डेल्टा एल दैट इज 1.5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट उसने हमें फोर्स बताई हुई है, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और रिक्वायर्ड है नंबर 1 आपने कैलकुलेट करना है स्ट्रेन एप्सिलॉन, नंबर 2 आपने कैलकुलेट करना है यंग मॉडुलस कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर 3 आप लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इसको आप W से लिख लें या U से लिख लें, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करके एप्सिलॉन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन एप्सिलॉन के लिए सेम रिलेशन आ जाएगा विच इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड हो रहा है 2.5 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.6 इंटू 10⁻³ और अरेंज करके लिखते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁴ और वंस अगेन सेम क्वांटिटीज की रेशो होने की वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं यंग मॉडुलस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। यंग मॉडुलस जिसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स यहां पे स्ट्रेन की वैल्यू चूंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना, हम सिंपली स्ट्रेस को एक्सपेंड करेंगे विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा F/A एप्सिलॉन। अब इन तीनों पैरामीटर की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, वो इसमें हम प्लेस करते हैं। सो y की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴। इन तमाम पैरामीटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.66 10⁻10
और यंग मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें या पास्कल लिख लें, ये हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स थर्ड हमने कैलकुलेट करनी है इस ड्यूरेशन में, इस प्रोसेस के दौरान में जो वायर में एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके लिए फॉर्मूला है W दैट इज इक्वल टू 1/2 F इंटू एक्सटेंशन। सो 1/2 एज इट इज, फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन और एक्सटेंशन जो जनरेट हुई है दैट इज 1.5 10⁻³ तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से इसका आंसर बनेगा 7.5 इंटू 10⁻²। अब चूंकि ये स्टोर्ड एनर्जी है तो एनर्जी की वजह से इसका यूनिट आ जाएगा जूल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं।